हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने पिछले वेनम 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन में। तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट फाइनली नल की एंट्री हो चुकी है। नल कौन है, वो क्या क्या कर सकता है, क्या स्पाइडरमैन हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया है, क्या वेनम की ये लास्ट मूवी होगी और क्या वेनम एमसीयू में आएगा, इन सभी सवालों के आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ट्रेलर शुरू होता है एक एयरप्लेन पर, जहां एडी वेनम से कहता है कि इसे उड़ना नहीं कहते। तो ये बात तो कंफर्म है कि एडी और वेनम कुछ मस्ती वगैरह कर रहे थे, और तभी आसमान से एक जीनोफेज गिरता है। अब जीनोफेज क्या है, इसके लिए आपको मेरा इससे पहले का ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना होगा। तो जीनोफेज की एंट्री होती है। वेनम घबरा सा जाता है और डरता भी है, क्योंकि नल जो उसके पीछे पड़ा है। तो फिर दोनों प्लेन से कूदकर वेनम का पैराशूट बनाकर वहां से सेफली नीचे लैंड होता है। और तब वेनम एडी को एक्सप्लेन करता है कि हमारा मतलब कि सिम्बियोट्स का क्रिएटर हमें ढूंढ रहा है, जिसको एडी एकदम लाइटली लेता है, क्योंकि उसे क्या पता नल क्या चीज़ है। तो एडी को ये सब बताने के बाद वेनम कहता है कि उसे हमसे कुछ चाहिए। अब ये बात तो ट्रेलर में रिवील नहीं की गई कि क्या चाहिए, पर इस पे मेरी एक थ्योरी है। तुम्हें वेनम की बॉडी पर कुछ रिपल्स दिखाई देंगे। रिपल्स, RIPPLES, रिपल्स, ओके। बाद में मत बोलना क्लियर नहीं किया। तो मेरी थ्योरी ऐसी है कि वेनम ने शायद फायर और साउंड, जो दो सिम्बियोट्स की वीकनेसेस है, उन्हें कॉन्कर कर लिया है। मतलब ही हैज बिकम अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ द सिम्बियोट। तो शायद इसलिए नल वेनम को ढूंढ रहा है, ताकि वो वेनम को कंज्यूम करे एंड मे बी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसा कि हम एक एनिमे डीमन स्लेयर में देख भी सकते हैं कि मूजान, जो कि एक डीमन है और धूप में सर्वाइव नहीं कर सकता, उससे नेजुको को कंज्यूम करना है, जिसने सन में जिंदा रहने की एबिलिटी सीख ली है। और एक बात, तो ये रिपल्स साउंड की तरह लग रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वेनम पे किसी ने सोनिक अटैक कर दिया हो। और अगर तुम भूल गए होगे तो याद दिला देता हो कि वेनम 1 की एंडिंग में वेनम ऑलमोस्ट पूरा जल ही गया था, तो वो जिंदा कैसे बच गया। दिस कुड एक्सप्लेन दैट वेनम ने सिम्बियोट्स के वीकनेसेस को पीछे छोड़ दिया है। ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो नल को वेनम को कैप्चर करने के बाद क्या फायदा होगा। इतने दूर वो किसी को भी ऐसे ही नहीं भेजेगा। बट ये गलत भी हो सकता है, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो ट्रेलर में आगे हम काफी सारे सिम्बियोट्स देख सकते हैं इन अ डिस्टॉर्टेड मैनर, जो कि मेरी थियरी को और ज्यादा कंफर्म करता है। नल ने सिम्बियोट्स को बनाया अपने खुद के फायदे के लिए था, बट वो कुछ काम नहीं आए, इसलिए उसने उनको मार दिया। जो कि सेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर वेनम को कैप्चर ही करना है तो नल सिम्बियोट्स को भी भेज सकता था। ये सिम्बियोट ईटिंग क्रीचर जेनोफिश को क्यों भेज दिया। ट्रेलर में हमें रिपीटेडली ये बताया जा रहा है कि ये वेनम की लास्ट मूवी होने वाली है, बट नल के आने के बाद सब चेंज हो जाता है। तो पहले ये जानते हैं कि नल कौन है। तो लेट्स जंप इनटू नल्स ओरिजिन्स। तो समय की शुरुआत में जब नल के पास कोई शेप या फॉर्म नहीं था, क्योंकि नल खुद डार्कनेस है। बट जैसे जैसे यूनिवर्स शेप लेने लगा, वैसे ही नल को लाइट और लाइफ के बारे में पता चला। बट प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब नल लाइफ को करप्शन की तरह समझने लगा, जहां उसे लगता था कि लाइफ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। और यही करते हुए उससे एक गॉड अपना सिम्बियोट बना लेता है। बाद में वो गॉड ही मर जाता है। इसके बाद नल के पास एक गॉड से बॉन्ड करने की वजह से एक फिजिकल बॉडी भी आ जाती है, जो कि ऐसी दिखती है। और इसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है, और इसी जर्नी में उसका काफ़ी गॉड्स के साथ सामना होता है, एंड एक एक करके वो सभी गॉड्स को मारता ही चला जाता है। अंटिल एक दिन उसका सामना एल्डर गॉड से होता है, जो कि नल को हरा के सील कर देता है। एंड देन वो कई हज़ारों साल बाद अपनी सील तोड़ता है। आगे की स्टोरी तो एक पूरी कॉमिक्स है, जिसका नाम है किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन। अगर उस कॉमिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ज़्यादा कमेंट्स आए तो उस पर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। बस फिर सील से फ्री होने के बाद तो अपने मिशन पर फिर से निकल पड़ता है, जिसमें उसका सामना होता है स्पाइडरमैन, थॉर एंड वेनम के एक परफेक्ट वर्जन के साथ, जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये रहा ओरिजिन स्टोरी ऑफ नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स। अब मेरी मानो तो इस मूवी में नल ना के बराबर ही दिखने वाला है, क्योंकि ये नल को थैनोस लेवल सेटअप जरूर देना चाहेंगे, तो स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूस करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। पर क्या वेनम इस मूवी में मारा जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नल को लाके क्या फायदा अगर उसे वेनम फाइट ही नहीं करेगा। तो टेंशन मत लो, वेनम 3 एक अच्छा सेटअप साबित हो सकती है, जहां हमें फाइनली एक वर्दी विलन दिखेगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई मीन थैनोस के बाद एमसीयू भी काफी ठंडा पड़ गया था, द कंटेक्स्ट ऑफ विलर्स। बट यही हमें अगले पॉइंट में लेके चलता है, जो कि हो सकता है इनकर्जन के टाइम पे हमें एमसीयू और अदर यूनिवर्सेस के बीच क्रॉसओवर्स देखने मिले, जहां ये टोटली पॉसिबल है कि एमसीयू के हीरोज लाइक थॉर, स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज नल से फाइट करे। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वेज हमें इंटर यूनिवर्स क्रॉसओवर्स देखने मिल सकते हैं, तब जाके मल्टीवर्स में असली मजा आएगा। बट सोनी है तो सब मुमकिन है। अब इसे तुम पॉजिटिवली मत लो, क्योंकि सोनी टट्टी को भी गोल्ड कोटिंग करके उसे एज अ मास्टरपीस भी प्रमोट कर सकती है। और ये हमने मॉर्बियस और मैडम वेब के साथ पहले ही देख लिया है कि क्या लेवल के मास्टरपीसेस सोनी प्रोवाइड करती है। बट पास्ट तो पास्ट होता है ना।
क्योंकि कुछ दिन पहले रूमर्स निकल के आए थे कि एमसीयू को स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मूवी रखनी है। बट सोनी को एक मल्टीवर्सल मूवी चाहिए जहां वो एंड्रू गारफील्ड एंड टोबे मैguire को फिर से बिग स्क्रीन पे लाना चाहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ निकल के आई कि शायद सोनी वो आर्ग्यूमेंट जीत गई है एंड स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मल्टीवर्सल लेवल मूवी होने वाली है। अब इस बात का कुछ सेंस भी बनता है। एनीवे वेनम 3 का ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। कॉमेडी और सीरियस एलिमेंट्स परफेक्टली बैलेंस लग रहे थे। बट देखते हैं मूवी कैसी होगी एंड टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्यूचर में और भी धमाकेदार वीडियोस लाता रहूँगा। एंड ये दो वीडियोस देखना मत भूलना।